उसी 2 साल में 7 परीक्षा दी थी और 7 के 7 पास हुई मेरे। अब मैंने बताओ कि और भी कोई परीक्षा देने को तार विचार है, लेकिन आपकी भूखले इतनो मतलब है सुबह डाइव उठ की चाय बनाने करनो, मैं तो मेरी जिंदगी में आज तक कभी देखियो को ना। तो मतलब एक के पीछे लिए तो थाने सलाम है कि इतनो शानदार काम थे करो। तो मैं एकदम सामान्य मतलब स्टूडेंट रही हूँ, एकदम 43% मेरे 10वीं क्लास में नंबर थे। ओनली 43%? हाँ हाँ जी। सकती है आदमी का ध्यान फिर भी उधर उधर जाता है, लड़कियों का फिर भी जो परिवार संभाल सकती है तो वो आगे एग्जाम क्लियर कर ही सकती है। लेकिन इनने भरोसा दिलाया कि तू कुछ भी कर सकती है अगर तू तैयारी करे। मायशा यूनिसेक्स सैलून जट है एक ही छत के नीचे मिलसी आदमी लुगाया ने मेकअप, हेयर और स्किन ट्रीटमेंट। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण, थे देख रहे हो जलको झुंझुनू। जलको झुंझुनू पर बहुत बहुत स्वागत है। कैमरामैन उमेश के साथ आदमा पहुंचा झुंझुनू का है चितोसा गांव के अंदर जगह ग्राम पंचायत लागा है पुहानिया। और अभी आप बैठे हाँ कंवर सिंह जी के घर रोमन की जी की पुत्र वधु है। आजकल आप देखा कि एक नौकरी जो लागने वो औखो हो जाए, लेकिन एक मिसाल कायम बना करिए कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 से भी ज़्यादा जगह गवर्नमेंट जॉब और बाबत करना की कुछ शानदार जगह एग्जाम बना क्लियर करी है। बस अब आज बातचीत करांगा कि इतनी सारी जॉब लगने के पीछे क्या कारण है, पढ़ाई भी के पीछे कारण है, फिर शौक जो वो ज़्यादा हो, कोई रिकॉर्ड में तोड़ना चाहा के पूरा कारण है, सारी बातचीत करांगा। वीडियो जो को शेयर जरूर कर देना और लास्ट तक देखना है। वीडियो का स्पॉन्सर ही स्टेज ऐप। राम राम जी। राम राम जी। एक बात और परिचय दे दो। मेरा नाम संगीता है और मैं चित्तोसा की बहू हूँ यहाँ की। और मेरा जो मायका है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सुजापुर गांव से हूँ मैं, हरियाणा से। अच्छा जी, मैंने बताओ कि इतनी सारी जॉब लगने के पीछे कारण क्या हो? कोई रिकॉर्ड थारे दिमाग के अंदर हो कि अपन कोई रिकॉर्ड तोड़नो है, गिनीज बुक में अपन अपना नाम लिखवानो है, या फिर क्या वजह है के पीछे? देखो जी, सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड को बहुत वो था कि मतलब अपने परिवार में सब बड़ी जॉब में लगे। इनकी सिस्टर है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई थी गांव में, एम.एड कर रखा था, एम.फिल कर रखा था, पीएचडी में नेट वगैरह सब कर रखा था। तो मैं जब आई तब मैं एकदम सामान्य मतलब स्टूडेंट रही हूँ, एकदम 43% मेरे 10वीं क्लास में नंबर थे। ओनली 43%? हाँ जी। तो फिर यहाँ देखा तो सबको ये लगता था जैसे जीजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे कि हमारी जीजी तो नहीं लगेगी, वो जॉब में लगेगी, वो जॉब में। लेकिन मेरे को मतलब मेरे तरफ कहीं को ध्यान ही नहीं था इस तरह। सब उन्हीं को जैसे भाई ये जीजी वो फार्म भर रही से, वो फार्म भर रही से, मैं वही घर का चूल्हा चाका में गोबर भारी में उनमें ही तो फिर मेरे को भी लगा कि भाई घर में थोड़ा सा स्थान बनाने से तो थोड़ा अपा ने भी तैयारी करनी चाहिए। इसमें बताओ कि जब शादी करके थे उराया तो कितनी पढ़ाई कर रखी थे? तब मेरी बीएड चल रही थी जब मैं, हाँ जी। तो सबसे पहले 2011 में मैंने भी जो बीएड हो रही थी मेरी, जो शादी की 2010 में, फिर 2013 में सीटेट का पेपर पास किया। 13 के बाद 14 में गेस्ट टीचर लग गई थी मैं दिल्ली में। तो बस थोड़ा सा मतलब कूल हो गई थी अभी, क्योंकि हस्बैंड दिल्ली पुलिस में थे और मेरा गेस्ट टीचर में हो गया था। फिर 6-7 साल का गैप के बाद जब हम जिस स्कूल में मैं थी ना गेस्ट टीचर, 6-7 साल कोई तैयारी कौन करी थी? तब कोई तैयारी नहीं की बिल्कुल। ऐसे लग गया था गेस्ट टीचर की नौकरी मिल गई, 30-35 हज़ार रुपये आ ही रहा सी कि मेरे हस्बैंड की जॉब है ये। तो फिर मैंने तैयारी छोड़ दी, मतलब एक तरह की नहीं की। फिर 2018-19 में जैसे जो बड़ी वाली मेरी ननद है वो केवीएस में इकोनॉमिक्स से लगी थी। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि भाई देख, वो इतनी ऐसी परिस्थितियाँ में, जो उनका जो बड़ा वाला बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है थोड़ा, तो वो कितनी परिस्थितियां में भी वो तैयारी कर रहे, तो आपके क्या है, आप भी तैयारी करो। अब जी साथ में बता रहा हो कि पीछे योगदान था हस्बैंड को है, लेकिन मन यो लाग रहा हो कि पूरा जो कोई योगदान है थारी ननद को ही अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बे अगर ज्यादा होशियार नहीं होता, बे जॉब नहीं लागता, तो मैंने लगा कि थे आज भी जो वो इतनी सारी जॉब कौन लाग पाता। हाँ, ये भी है, उनको भी बहुत है, क्योंकि वो लगना के बाद फिर सारा परिवार को ध्यान मेरे ऊपर है वो कि भाई अब आपने तैयारी करनी से आप। और मैं संस्कृत सब्जेक्ट से थी वहाँ गेस्ट टीचर। तो जब वहाँ गेस्ट टीचर थी तो मेरे साथ जितनी भी लगी थी ना, वो धीरे धीरे परमानेंट टीचर आ रही थी, वो निकल रही थी। उस स्कूल में सिर्फ मैं ही बच गई थी। तो अब सोची कि अब मेरा नंबर है भाई, कोई ना कोई परमानेंट आएगी यहाँ। और रिलैक्स भी टाइम होगा थोड़ा सा लागो कि गड़बड़ उसका, मेरी जॉब भी सेफ नहीं है। तो फिर मैंने तैयारी करी, तो मैंने प्राइवेट ही सिक्कर यूनिवर्सिटी से ही एमए का फार्म भर दिया था, संस्कृत एमए से। तो एमए का फार्म भरते के साथ ही मैंने उठाया कि नेट का पेपर भी करना है साथ साथ में ही। तो नेट का सिलेबस उठाया और नेट की तैयारी करने लग गई उसी टाइम एमए। तो एमए प्रीवियस में ही मेरा नेट क्लियर हो गया था, जो कि परीक्षा में मतलब लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़ी परीक्षा है ये नेट की। अरे परीक्षा तो यार बहुत बड़ी है, तारा से क्लियर होगी तो आप थाने लगा कि कुछ ही गुना है, बाकी जन से पास नहीं हो रही, बन से पूछो कि कितनी बड़ी एग्जाम है। तब फिर घर वाला ने भी ऐसा लगी कि भाई जब ये नेट एक बार में पास करे से एमए प्री में, जो कि मैं रेगुलर उसमें पढ़ भी ना रही थी रेगुलर कॉलेज में जाके, बस प्राइवेट फॉर्म भरा था, खुद से घर से पढ़ रही थी।
थी। तो सबको फिर थोड़ा सा और लगा कि ये कुछ कर सकती है, तो सबने बस फिर उस टाइम फिर सबने वो किया, सपोर्ट किया। मम्मी ने भी घर का काम कर लेती थी कि तू पढ़, बस हम करांगा काम। बालकन कोविड टाइम तो बालक यहाँ आ गया था। स्टेज ऐप लेके अपनी राजस्थानी अपनी मायड़ भाषा का मायने खूब सारी अनूठी फिल्म, वेब सीरीज, कविता और खूब सारा कॉमेडी वीडियो तो देखने के लिए आज डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से स्टेज ऐप ने। ननद भी गांव आ गई थी, वो बच्चों को पढ़ाने का काम उसने संभाल लिया और वही खाना बनाने का वो मम्मी ने संभाल लिया। मैं सारे दिन छत पे पढ़ती रहती थी। तो फिर जब फाइनल एग्ज़ाम दिया तो फाइनल के साथ ही मेरा JRF क्लियर हो गया, जिसमें कि 40,000 रुपये पर मंथ मिलते रहे। जितनी आसानी से बता रहे हैं कि वो क्लियर होगो यो क्लियर होगो, तो यो कितना टफ चीज़ है आप अंदाजो लगा सका। सिर्फ अगर आप अच्छी पढ़ाई करांगा, मेरे हिसाब से तन मन धन से अगर आप पढ़ाई करांगा तो ही ये सब जगह चीज़ें क्लियर हो सकें। जितने आसान से बता रहे हैं कि वो क्लियर होगो यो क्लियर होगो, इतना आसान यो क्लियर करना है भी गुने है। नहीं देख, आसान ही है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, पहले MA कर लेते हैं, उसके बाद नेट की तैयारी करते हैं। तो वो हमें डबल तैयारी करनी है, 1-2 साल को बीच में गैप आ जाए उसे, तो वो इतना तैयारी ना। मैंने क्या किया, MA प्री को सिलेबस लियो, लेकिन वो बस वो तैयारी कर जो नेट में थो, क्योंकि मेरा फिक्स वो था कि नेट पास करूं। क्योंकि जीजी बताई थी कि यह परीक्षा बहुत हाई लेवल की रस है, ये मतलब पास करना इतना आसान बन। बोली इस बार तू फार्म भर दे, तेरे को इस बार पास ना है, अगली बार आप दोनों साथ देंगे। फिर मेरे पास हो तो अब जीजी ने भी ऐसा लगे कि भाई नेट पास कर लिया इसने। तो फिर मम्मी ने भी समझाया कि मम्मी काम करें, ऐसी तो बुद्धि ना आ, थोड़े काम कर लिया कर, या जब पढ़ने में इतने इंटरेस्ट रख से तो इसने पढ़न दिया। तो सारा कुनबा को मतलब बहुत अच्छो 2 साल के अंदर अंदर नेट भी हो गया, JRF भी हो गया। 3 मैंने यूपी की परीक्षा दी थी, TGT, PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो तीनों का पेपर क्लियर हो गया था। और 2 मैंने हरियाणा की दी थी, एस्टेट लेवल क्लियर हो गई। हाँ, वो भी क्लियर हो। उसी 2 साल में 7 परीक्षा दी थी और 7 के 7 पास हुई मेरे। अब मैं बताओ कि और भी कोई परीक्षा देने को तार विचार है कि दिमाग में? अभी मेरा दिल्ली में DU में प्रोफेसर बनने का है, कि वहाँ की, क्योंकि हस्बैंड की जॉब भी वही है और अभी वहीं भी थे, दिल्ली में जॉब कर रहे हो ना? हाँ, अभी मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है अभी इसमें। कौन सी पोस्ट पर हो? TGT संस्कृत। अच्छा। हाँ जी। और अभी इससे भी आगे जाने का विचार है? हाँ, अभी मेरा प्रोफेसर में है, PhD मेरी चल रही मन है। लगा कि इतनी सारी ते एग्जाम क्लियर कर ली, घराड़ा लास्ट में थाना है बोलेगा तो अब राष्ट्रपति बन जाओ। क्योंकि बाकी सारी जॉब तो पूरी हो गई है, और के बच्चों को भारत के अंदर जगह सबसे ऊंची जगह पोस्ट हो राष्ट्रपति की हुआ है। तो बताओ कि राष्ट्रपति को कोई विचार आओगे दिमाग में? ना राष्ट्रपति को कोई विचार को नहीं, बस वो तो इन इतना सपोर्ट कियो कि भाई तू कुछ भी कर सका। सा अभी तक के थो कि घर जो सो मेरा मायका जो था वहाँ पर लड़कियों कैसे करते था, और गिरनो तो गोबर ही सतन है। मतलब लड़कियाँ इतना बस सरकारी स्कूल में पढ़ा ना, कभी प्राइवेट स्कूल देखो, क्योंकि 2 बहन थे हम। भाई को तो फिर भी थोड़ा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देते, लेकिन लड़कियों को ये सरकारी स्कूल में। और मार्क्स देख के 43% इनने ही मतलब भरोसा जताया। नहीं, वहाँ तो ये था कि बस नॉर्मल ही है, लेकिन इनने भरोसा दिलाया कि तू कुछ भी कर सकती है अगर तू तैयारी करे। एक चीज मैंने बताओ, जिस हिसाब से बता रहे हो कि समाज की एक सोच यार है कि भाई पढ़ लिख के ज़्यादा करना ही है, काम ही तो करना है। तो अब थे हिसाब से सफलता प्राप्त करी है, इससे समाज में कितनों के बदलाव आओगे? देखो, समाज में तो बदलाव अभी आ ही रहे सर। लड़कियां की जैसे पहले जो लड़कियां ना ऐसे करे, बदलाव आ रहे हो, लेकिन थारो वीडियो देखने के बाद में जहाँ पता जलको जुनू का जितना सारा दर्शक देखेगा तो एक समाज में मन लगे कि एक परिवर्तन जो आना है। हाँ, वो यही कि एक ऐसे मत सोचो कि मतलब हम मार्क्स के पीछे ना भागा, कि मतलब इतना % आगा तो वो कुछ, हम तो कुछ भी ना करने लायक। ऐसा नहीं सर, मैं 40-45% लेकर भी मैंने यो करो कि मैं कोई भी परीक्षा पास कर दूँगा। जब मेरा नेट पास हुए तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस है वो कि पढ़ाई का बलबूता पे मैं कुछ भी 2 साल की पढ़ाई के अंदर कोई भी पेपर ऐसा कठिन को नहीं जो ना पास करूँ। बाद में तो हस्बैंड ये भी कहना है कि IAS IPS का पेपर दे, क्योंकि तो प्रोफेसर को ग्रेड पे ज़्यादा है, वो पेपर पास करा सा तो यो तेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल को नहीं है। लेकिन वही है, क्योंकि टाइम मेरा एज ज़्यादा हो गई थी और मेरे पास अटैम्प्ट वगैरह इतना थे नहीं उस टाइम, किसी ने बताया नहीं कि ऐसी कोई परीक्षा होती है। नहीं, पास कर लेता। हाँ, वो भी कर लेते हैं, सही है। अच्छा, एक तारीख की कहानी के अंदर एक चीज़ और भी निकल के आवा है कि 10वीं का माइन आप बात करें कि 43% है। तो कई बार आप देखा कि बच्चा जगह में देखें कि भाई 10वीं 12वीं में कम नंबर आए तो तैयारी करनी बिल्कुल भी छोड़ दी है, सोच लें कि भाई आप पढ़ाई आपने तो इसकी है ही कुने है। तो बड़े से एक संदेश थे को लोगों देना चाहो कि सिर्फ एक एग्जाम में अगर आप क्लियर नहीं होया, चाहे 10वीं की एग्जाम है, 12वीं की एग्जाम है, मैंने सिर्फ आप एक एग्जाम लेके चला कि इम अगर आप नहीं होया, बढ़िया नंबर नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कि आप कदे ही कर सका। क्योंकि कई बार लोग आप देखा बड़े से हताश हो जाए और भी पढ़ाई छोड़ दी बिल्कुल। हाँ जी, ये भी एक बात है। देखो, उसमें जब मेरा 43% आया तो मैथ में मेरा ओनली 6 नंबर था,
तो कोई भी ये कह रहा था कि तू कुछ ना कर सका। मेरे पापा कहता था जोड़ घटा ना आई, क्या करागी तू ऐसे करके। तो सब ने यही था, तो लेकिन वहाँ कोई भरोसा नहीं जताया था मेरे ऊपर कि भाई लड़की कुछ कर सकती। लेकिन ये है मेरे हस्बैंड है ये वो कि हमेशा अपने मेरे को बढ़ावा देते रहते थे कि तन के है जिसके तन एक पेपर पास करो सर, तने एक साथ 7 पेपर पास करे ऐसे ही। तो मतलब थोड़ा सा फिर वो मोटिवेशन आता रहता था। और थोड़ी सी परिस्थितियाँ वगैरह जैसे मैं देखी जिज्जी की कितनी परिस्थिति, इतनी टफ परिस्थितियाँ में भी जिज्जी ने तैयारी कर रही थी कि एक इतनी ज़्यादा एज हो गई थी और फिर बच्चा स्पेशल चाइल्ड था, उठ नहीं सकता था, उसी में रहता था। तो मेरे को ऐसा लगा जिज्जी कर सके ऐसा तो मैं क्यों ना कर सकूं। थोड़ा इसी तो थोड़ा सा मोटिवेशन करते एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ कई बार आपने देखा कि कोई भी एग्जाम जो कोई बच्चों क्लियर करा है, हमें सभी की तारीफ तो हमेशा वही हुआ है। लेकिन भी के अंदर बागा जगह घराड़ा ही बिनको जो समाज है परिवार है बिन को योगदान जो को कड़े पीछे रह जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर परिवार साथ नहीं दे, अगर बिनको साथ नहीं हुआ है तो कड़े कड़े ये सब चीज सफलता ते हासिल करी है के लागे पूरी हो सकेंगे नहीं हो सकी। अगर घर का मतलब साथ ना दी तो नहीं हो सकी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो इनके साथ क्योंकि इनका स्कूल का काम भी देखना, साथ में जॉब भी कर रही थी मैं गेस्ट टीचर की, ऊपर से पीएचडी में एडमिशन ले लिया था। तो इनके साथ साथ पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि खाना भी दोनों टाइम। फिर ये खाने वाला काम तो मम्मी ने संभाला, और मम्मी को इतना मेरे पीछे लगा दिया था कि 3 बजे है ना इसको उठा देना, सुबह 3 बजे। तो मम्मी है ना 2:30 बजे ही मेरे को चाय बना के दे देती थी। फिर ये लगता था कि भाई देखिए बुजुर्ग आदमी है और ये मेरे लिए 3 बजे नींद भी आती थी, 3 बजे उठ के कि लट के लेती रहती थी। फिर ये सोचा था कि देख वो 3 बजे विश्वास जता रखी सब मैं पढ़ के और सो रही हूँ, तो फिर उनका भी वही है, तो गलत बात है। तो इसलिए फिर मतलब अंदर से मोटिवेशन तो आई जो सारा परिवार, मेरे ससुर ये चाह रहा था कि भाई जैसे जिज्जी लाग गई थी तो हमारी सारी का भी मतलब कब लागेगी, तैयारी कर, मैं काम बेटा मैं कर लूँगा, आप तैयारी करो। मम्मी सारा परिवार को सपोर्ट रहे उसे, जब भी नहीं तो बालकं साथ तो बिल्कुल भी हम करी सोच ही ना। राम राम जी। राम राम साहब। तो थे कड़े जॉब करो दिल्ली पुलिस में जी। अच्छा मैंने बताओ कि दिल्ली पुलिस में थे जॉब करो हो, और इससे पहले जाए थी ये यूपी में कुछ एग्जाम क्लियर ना करी ही और हरियाणा के अंदर भी करी ही, तो लास्ट में एग्जाम ये भी के लिए तो नहीं चल रही कि दिल्ली में जॉब आ जा। नहीं, मेन मोटिव तो दिल्ली का ही था, लेकिन जब है यूपी में जॉब लगी तो इसके साथ साथ दिल्ली में हो गया। तो वो कंफर्ट जोन में आ गए ना हम दोनों। एक जगह है, यूपी बहुत बड़ा एरिया जैसे अपने राजस्थान की तरह, तो वहाँ तो सेटल हो नहीं पाते थे। तो यहाँ इसमें ठीक है, पैसे थोड़े कम है बट ठीक है, सुकून है, घर भी है वहाँ पे, तो इसलिए कंफर्ट हो। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जिस आपसे बता रहे हैं कि थारों को बहुत बड़ा योगदान उनकी सफलता के पीछे है, तो थाने कद एहसास हो कि भाई 10वीं में अगर 40% हुई तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा विश्वास करना मुश्किल हो जाए, लेकिन थाने कद विश्वास हो कि भाई ये कुछ कर सकें। देखो आदमी कुछ भी कर सकेगा किसी टाइम, ये नहीं कि हमने बहुत इंटरव्यू पढ़े हैं, आपने भी इंटरव्यू लिए बहुत सारों के जो बताते हैं भाई हमारे इतने नंबर थे, उसके बाद में कुछ। और लड़कियों में वो एलिजिबल होती हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, आदमी का ध्यान फिर भी उधर उधर जाता है, लड़कियों का फिर भी जो परिवार संभाल सकती है तो वो आगे एग्जाम क्लियर कर ही सकती है। तो जब इसने नेट क्लियर किया उसके बाद में तो सभी को कॉन्फिडेंस आ ही गया था कि जब नेट ही क्लियर हो सकता है तो ये आगे भी। तो जब हमने सोचा कि इसको और मोटिव करें, थोड़ा सा सिस्टर लग गई थी, उसके बाद में और ज़्यादा मोटिवेशन मिला। और लॉकडाउन में कुछ काम तो था नहीं, सभी घर पे आ गए थे, बच्चे भी घर पे आ गए थे, मम्मी पापा बच्चों को संभालते थे, ये अपने आप तैयारी करने का ही काम था। अच्छा एक चीज़ मैंने बताओ कि जिस हिसाब से कई बार एक लंबो अंतराल ये बता रहे हैं कि लगभग 2010 के बाद में आज 22-23 आ गई है, लगभग 13 साल हो गई हैं, तो भी अंतराल में कई बार आपने देखा कि आदमी डिमोटिवेट भी हो जाए कि यार को नहीं हुआ अपने से, या फिर तो भी सिचुएशन के हिसाब से संभालता फिर थे। देखो डीमोटिवेट तो ये इनका खुद का कंफर्ट जोन में आ गई थी भाई। हस्बैंड दिल्ली पुलिस में है, पापा भी एक्स सर्विसमैन है, भाई भी आर्मी में है, ये भी चाचा के लड़के सब नौकरी में है, इस घर में शायद कोई सिंगल सदस्य होगा जो नौकरी में नहीं है। तो ये सोचा कि अपना काम चल रहा है, फिर धीरे धीरे इनको और जैसे कि स्कूलों में इसकी साथ की लड़कियां लगी, टीजीटी लगी, पीजीटी लगी, और जो इसको खुद को एहसास होगा कि मैं यहाँ कर क्या कर रही हूँ, गेस्ट टीचर में वो 30-35 हज़ार सैलरी है, फिर गेस्ट टीचर की नौकरी एक स्टेबल नहीं है, कभी हटा दे परमानेंट आने के बाद, इसको खुद एहसास हुआ कि भाई हाँ मेरे को कुछ करना है, तो हमने साथ दिया। थे कितने एग्जाम क्लियर करी? मैंने तो एक पहली मैं 2018 साल 6 मंथ में लग गया था मैं दिल्ली पुलिस में, तो मैंने एग्जाम क्लियर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक सिंगल एग्जाम। 18 साल का सीधे लाग हाँ, फर्स्ट भर्ती में लगा कि मान लो कि चलो ठीक है थे तान मौको कौन मिलो थे एग्जाम कौन दी, ये सब एग्जाम आप कर सकांगे। हाँ, मैंने कुछ ये तो नहीं कर पाता, पर मेरा एक टारगेट था कि मैं सीपीओ क्लियर करूं, जो सब इंस्पेक्टर की एग्जाम होती है मैं उसमें जाना, लेकिन मेरा बीए उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में था, तो वो क्लियर ही नहीं हो पाई मेरे से, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर यहाँ जब सरकारी जॉब लग जाती है, फिर शादी वादी हो जाते हैं, लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, मैं ठीक है अपना ये चल रहा है, पास की पास में ज़्यादा वो नहीं। और एक दो ने कहा भी कि सीपीओ में दूर दूर जाना पड़ेगा, ये पास में घर बराबर नौकरी है, कभी आ जाओ कभी चले जाओ। राम राम जी। राम राम। अच्छा इसी मैंने बताओ कि थोड़ी सी आप
पहले पीढ़ी की बात करा तो भी पीढ़ी में जाए क्या करता है कि बेटा ने इतना ध्यान कौन दिया करता हा, थाली थोड़ी भी कौन बजाया करता, बेटी होया करती थी ना, और भगवान भी जो को पढ़ाना में तो ध्यान कौन हो, तो थारा मन में ये चीज़ कहीं आई कि भाई आपने जी भून आपा पढ़ावा बढ़िया नौकरी वाला गए। तो मेरी बेटी पढ़ी पहला, जब मेरा नहीं हो गया से भाई बेटी तो पढ़ ली लाग गई या बहू तो लगा का कमजोरी सकी में, तो मैं नहीं जानी आज पढ़ लिख के ना आपका पगा पानी खड़ी ज्यादा आपका टावरान सक्सेस करेंगे। नहीं टावरा तो जाए बाबा थारो बेटो लागो हो तो इतनी जरूरत भी कोनी ही, तो मतलब जरूरत थी मन। अच्छा थी। हाँ, साथ बेटा के साथ में वो दिल्ली रह जाएगी और अपना टावरान उठे पढ़ावेंगे, उठे लिखावेंगे, उठे रहेगा। एक अजीब सी चीज़ में जाए देखिए कि एक माँ से कि अब आपके बेटा बेटी के लिए तो सुबह उठ के जाए बता रहे कि डाइव जी उठ के चाय बना के देना है करना ही, ये तो हर जगह पर देखा कि आपका बेटा के लिए माँ सब कुछ करे, आपकी बेटी के लिए माँ सब कुछ करे, लेकिन आपकी भूख ले इतना मतलब है सुबह डाइव जी उठ की चाय बनाने करना, मैं तो मेरी ज़िंदगी में आज तक कभी देखियो कौन है। तो मतलब एक भी चीज़ ले तो थाने सलाम है कि इतना शानदार काम थे करो, तो कहीं भी चीज़ को थाने मोटिवेशन क्या मिलो? मन कदे कोई से बेटा बेटी ने उठाया करते तो बहू ने उठाऊँ, बहू भी बेटी है। बिल्कुल सही बात है। बहू बेटी से जदी तो बेटी बन के आई थी, बेटी बन के ही आई थी मेरे साथ। लोग मानने को नहीं है बात, मानता को नहीं, मैं तो मान रही हूँ यह बात। थे तो मान रहा हूँ, लेकिन मैंने आता हूँ कि थाने भी हमारे जगह दर्शक भी सब देख रहे हैं, कुछ संदेश थे जनता ने देना चाहो कि भाई बहू जगह भी बेटी माननी चाहिए। हाँ, बेटी माननी चाहिए, बहू जो बहू बेटी ने मानना उसी बहू ने रखनी चाहिए, सब रखनी चाहिए। हाँ, सब ने रखनी चाहिए। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले मैं झटको झुंझुनू को धन्यवाद करता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद थारो। और एक चीज़ मैंने बताओ कि जी हिसाब से बता रहे कि जे बिचौलिया भी हा इनका थे केला को बता दो रिश्तों के था उनके साथ में मौसोला घूमा है वो। अच्छा हाँ। मतलब उनका ससुर का भाई हो। हाँ। अच्छा ठीक है। और ये बता रहे हैं कि जहाँ ससुर तो अनका हो साथ में बात करना कि एक बिचौली में बता रहे हैं कि थे जुकाबा ने बड़े से शादी करके लाया, बिचौलिया को जो काम हुआ सबसे टफ काम मन लागा है, क्योंकि बी के अंदर जो है वो ओढ़ वो भी मिल जाए, बी के अंदर शाबाशी भी मिल जाए। तो आज मैं बताओ थाने जो को वो इतनी सारी शाबाशी खूब मिल रही होगी, तो बस सब सुन के किसों लाग रहे हैं। नहीं, बढ़िया लाग रहे साहब, एकदम से खूब बढ़िया लग गया है, बढ़िया मतलब चाद रहे हैं को हिसाब किताब मत मान ले। एक भाण तो मेरे लड़का ने ब्याही है, दूसरी है। अच्छा जी, मैंने बताओ कि जहाँ अभी जहाँ घर का बढ़ाई तो वो बढ़िया करता होगा भाई, हाँ बढ़िया बू लेके आया। हाँ बिल्कुल, वो बढ़िया ही है। अच्छा जी, मैंने बताओ कि जहाँ थारो के मानना है कि जहाँ अनकी जगह सासू को मानना है कि भाई बू है बापे पढ़नी चाहिए और बेटी के अंदर और बहू के अंदर फर्क नहीं करना चाहिए, थारो भी के अंदर के मानना है? नहीं, ये तो बात सही है, मतलब बेटी बहू को बेटी के बराबर ही मानना चाहिए, तो इसलिए और बढ़िया उसने मेहनत भी खूब की है और खूब मेहनत करी, तो आज ये मतलब आपकी जो प्रोग्रेस करी है बढ़िया करी है। ये तो मतलब ऐसा है कि जो बच्चा बढ़िया लाइन से चल रहा है ना, तो उसको तो बिल्कुल ही मतलब वो करना चाहिए, इन्होंने फुल सपोर्ट करनी चाहिए। और जो भी कोई ऐसा बच्चा है तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ जिस जहाँ भी है वो उसके साथ अच्छी सपोर्ट हो जाए तो वो आराम से अपना वो कर सकता है कि बिल्कुल। उनको भी ये मानना है कि अगर कोई बच्चों बढ़िया तरीके से पढ़ाई अगर करे तो बिल्कुल सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा कि माँ बाप देखिए कि 10वीं का माइन 43% आए हैं, 12वीं में अगर बढ़िया नंबर नहीं तो ये कुछ कर घूम सके। ये चीज़ कभी भी दिमाग में नहीं लानी चाहिए, बच्चा हमेशा मोटिवेट जो है वो करना चाहिए। थारी के ऊपर के राय है कि के हिसाब से आप बात करें कि एक मिसाल कायम बना करी, बहुत शानदार मंच की चीज़ लगी, 7 एग्जाम बना क्लियर करी है। एक बार हम थाना में नाम बता दूँ, नेट GRF और प्लस PhD प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर बनया, प्लस TGT PGT यूपी के अंदर आना क्लियर करी, फिर सीटेट 2 बार आना क्लियर करी, फिर HTET TGT और PGT जगह हरियाणा के अंदर क्लियर करी, और अभी जगह पे TGT संस्कृत से DSSB दिल्ली के अंदर ये जॉब करी ही। तो एक लंबी जगह लिस्ट है उनकी एग्जाम जगह आना क्लियर करी है। और थारो के ऊपर क्या मानना है कि एक जिस हिसाब से मिसाल यो परिवार कायम करी है, एग्जाम क्लियर करी अना संगीता जी करी है, बहुत शानदार बात है। लेकिन इससे भी शानदार बात जगह मैंने यहाँ लागी कि उनकी जगह सासू ही उनका जो परिवार है एक बिल्कुल भी फर्क जो वो बेटी और बहू के अंदर कर रहा है नहीं, यह बहुत शानदार बात है। थारी के ऊपर की राय की इस हिसाब से हर परिवार के अंदर होना चाहिए कि थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है, और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।